चलो तो हम अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले टॉपिक्स में, जब हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या रहेगा, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स। तो ये सब टॉपिक के लिए जो है ग्राफ आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ का मतलब क्या है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है और फिर ए जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लोग एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फंक्शन हम लोग डिटेल में बाद में फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ब्रीफली इसके बारे में यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना मतलब क्या है कि x का अलग अलग वैल्यू रखने से y का अलग अलग क्या वैल्यू आएगा, फिर x एक्सिस और y एक्सिस जो हमारा होता है एक्स वाई प्लेन जो होता है, तो उसमें किस टाइप का ग्राफ आएगा। तो जैसे अगर मान लो कि लीनियर इक्वेशन रहता है तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता है, और फिर यहाँ पर अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो फिर वो पैराबोला आएगा इस टाइप का। तो या तो पैराबोला अपवर्ड्स होगा या तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टेप वाइज सीखेंगे कि हम लोग किस टाइप से इसका ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग को ये जो ए है इसका साइन देखना है। अगर a ग्रेटर देन जीरो है तब फिर पैराबोला अपवर्ड होगा, अगर a लेस देन जीरो है तब फिर पैराबोला डाउनवर्ड होगा। और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कोई ग्राफ का सेंस नहीं बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो फिर जहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बस वो दो वैल्यूज़ निकालना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब कि एक्स का अलग अलग वैल्यू डालते जाओ तो वाई का जो जो वैल्यू मिलते जाएगा तो उसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं इस पे। तो a ग्रेटर देन जीरो पे पैराबोला अपवर्ड मिलेगा, a लेस देन जीरो पे पैराबोला डाउनवर्ड मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए ये बाद में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा जबकि डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ लोगे। अगर अभी थोड़ा सा डेरिवेटिव्स वगैरह का नॉलेज है तो मैं बहुत ब्रीफली कह देता हूँ। तो पहला जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या आएगा, टू एक्स प्लस बी। दूसरा जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, स्लोप में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, पहला होता है कि स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया कि x में चेंज करने से y में क्या चेंज आ रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो वो आपका पहला डेरिवेटिव होगा। दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा कि जो आपका स्लोप चेंज हो रहा है उसका चेंज क्या है। ठीक है, चेंज ऑफ स्लोप। तो एफ डबल डैश एक्स इसमें क्या आ जाएगा, टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक है इसके लिए ए क्या डिटरमाइन कर रहा है कि चेंज इन स्लोप। ठीक है, मतलब स्लोप क्या है, स्लोप आपका चेंज डिटरमाइन कर रहा है कि एक्स को चेंज करोगे तो वाई में क्या चेंज आएगा, तो वो स्लोप हो गया। और फिर ए जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि जो आपका स्लोप में चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हो, ये सब बाद में जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो स्लोप में पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर इधर स्लोप देखोगे तो स्लोप इधर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर स्लोप जीरो होगा फिर पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो चेंज इन स्लोप इज पॉजिटिव, राइट। तो फिर ए ग्रेटर देन जीरो सेंस बन रहा है यहाँ पर। इस केस में क्या हो रहा है, स्लोप पहले यहाँ पर पॉजिटिव था फिर जीरो फिर नेगेटिव की ओर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो चेंज इन स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस केस में ए इज लेस देन जीरो, तो इसलिए पैराबोला डाउनवर्ड सेंस बना रहा है यहाँ पर। अगर ये वाला जो डेफिनेशन अभी ये वाला जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी बस इसको दिमाग में सेट कर लो कि ए ग्रेटर देन जीरो पे अपवर्ड होगा, ए लेस देन जीरो पे डाउनवर्ड होगा। इसको अलग अलग नाम से भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो साइड रहता है तो इसको हम लोग कॉनकेव अपवर्ड, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, और इसको फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन उतना कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको पैराबोला अपवर्ड, इसको पैराबोला डाउनवर्ड ये कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल, तो मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, तो फिर ये ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये इस टाइप का कुछ बनेगा पैराबोला अपवर्ड। y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन है तो a लेस देन जीरो, तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अब और चीज़ देखते हैं कि x y एक्सिस में या फिर x y प्लेन में इसको कहाँ पर ये फिट बैठेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया कि अपवर्ड डाउनवर्ड चेक करना। अब दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, मतलब कि जहाँ पर ये नीचे आ रहे ये एक मिनिमम पे आया फिर यहाँ से ऊपर गया
तो ये वाला जो वर्टेक्स कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है कि ऊपर गया 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 मैक्सिमम पहुँचा फिर नीचे, तो इसको हम लोग वर्टेक्स कह सकते हैं, वर्टेक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से या तो डेरिवेटिव वाला मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो रहा है, स्लोप जो है वो जीरो हो रहा है। तो आपका y क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, y डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी आ जाएगा। इसको इक्वल टू जीरो इक्वेट कर दो तो x क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस बी बाई 2a होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि y डबल डैश निकाल लो तो वो क्या आएगा 2a। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये मिनिमा आ जाएगा, लोकल मिनिमा। और फिर अगर a लेस देन जीरो है तो फिर y डबल डैश लेस देन जीरो हो जाएगा, तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ये सब अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो एसेंशियली क्या आ रहा है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये यहाँ पर माइनस बी बाई 2 है और फिर यहाँ पर भी माइनस बी बाई 2 है, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2 है। तो जैसे ही x का कोऑर्डिनेट निकला, y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन में माइनस बी बाई 2 डाल दो, तो वहाँ से देखोगे कि ये आ जाएगा माइनस डी बाई 4 है, ठीक है। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो वर्टेक्स है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। फिर ये माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है, तो इसको याद कर लेना। अब सेम चीज़ को समझने का क्या तरीका है कि इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में ले आते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो x का कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a को कॉमन लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स फिर x का मैंने होल स्क्वायर बना लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स है, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। और c बाई ए पहले से यहाँ पे था, c बाई ए पहले से यहाँ पे, तो a टाइम्स x माइनस ऑफ माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि y इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस फिर d बाई 4a स्क्वायर। तो इसमें जैसे मान लो कि a ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो फिर हम लोग ये मिनिमम वाला पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा, तो वेरिएबल तो हमारा बस यहाँ पर है ना, ये x हमारा वेरिएबल है और फिर ये स्क्वायर में, तो x का वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये वाला जो है एक्सप्रेशन आपका बढ़ते जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो मिनिमम कब होगा ये एक्सप्रेशन, जब ये x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली अगर a लेस देन जीरो है तब फिर ये वाला पॉइंट जो है मैक्सिमम आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के लिए। तो ये थोड़ा सा सोचो, समझ में आ जाना चाहिए। तो इन समरी क्या है कि ये जो वर्टेक्स होगा इसका x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a होगा, और फिर यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर x को माइनस बी बाई 2a डालोगे तो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये वाला टर्म हट गया, तो यहाँ से माइनस डी बाई 4a स्क्वायर इंटू ए, तो माइनस डी बाई 4a बच जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो जैसे ये है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस b बाई 2a, तो माइनस 5 बाई 6 कॉमा फिर d निकाल लो इसका, तो 25 माइनस 4 3 12 84, तो 25 माइनस 84 49 माइनस 49, तो माइनस ऑफ माइनस 49 49 आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स दिस a, तो 12। तो इसका वर्टेक्स ये आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए इसका वर्टेक्स खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, a ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड, a लेस देन जीरो तो डाउनवर्ड, वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे ही वर्टेक्स हमारे पास आ गया तो पैराबोला ये जो है हमारा, तो इसका प्रॉपर्टी एक क्या है कि ये वर्टेक्स से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है तो उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, मतलब कि यहाँ पर जो भी है इसका आप मिरर इमेज ले लो तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर पूरा एकदम परफेक्ट शेप नहीं है, लेकिन आइडिया आप लोग लगा सकते हो कि ये जो वर्टेक्स है इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। वर्टेक्स के अबाउट नहीं, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है मतलब वर्टेक्स से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन
मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होगा जो वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो उसके अबाउट जो है ये आपका पैराबोला सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस मान लो इधर कहीं है, तो फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी पॉइंट आप ले लो ये लाइन पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b/2 है। फिर से अगर ये सब इक्वेशन लिखने नहीं आता है तो जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -b/2 है। यहाँ पर भी क्या हो गया, x इज इक्वल टू -b/2 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है जहाँ से ये पास कर रहा है वहाँ पर x क्या है, -b/2 है, और फिर जितना भी पॉइंट ले लो आप सब पे x कोऑर्डिनेट जो है -b/2 ही रहेगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया कि इसके अबाउट जो है वो सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो 3 स्टेप अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। पहला स्टेप क्या था, a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड, a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड, फिर वर्टेक्स -b/2 है, -d/4 है, फिर आपका लाइन ऑफ सिमेट्री कि x इज इक्वल टू -b/2 है। तो ये 3 स्टेप हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि x एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा। तो पहले x एक्सिस देखते हैं। तो x एक्सिस के बारे में हमें क्या पता है कि ये जो ax² + bx + c है हमारे पास, तो अगर वो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो उसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो उस मतलब उसका रूट्स है कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर d जो है हमारा b² - 4ac है, ठीक है, तो d के साइन पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ रूट्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तब फिर हमारे पास 2 ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, अगर d इक्वल टू 0 है तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो बस यही केस है यहाँ पर। तो 2 केस क्या हो सकते हैं, एक तो a ग्रेटर देन 0, दूसरा a लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में हमेशा पैराबोला अपवर्ड्स रहेगा, a लेस देन 0 में पैराबोला डाउनवर्ड्स रहेगा। अब ये हमारा x एक्सिस है, ये जो ऑरेंज में मैंने यहाँ पर दिखाया ये हमारा x एक्सिस है। अब ये जो हमारा ग्राफ है ये x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि रूट्स का नेचर क्या है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से ये इस टाइप से इंटरसेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि एक रूट यहाँ पर आ गया, एक रूट यहाँ पर आ गया, तो रूट्स क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है d ग्रेटर देन 0 के लिए। d इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा कि रूट्स रियल एंड इक्वल रिपीटेड हो जाएंगे, है ना, तो फिर ये टेंजेंट हो जाएगा x एक्सिस यहाँ पर, तो ये बस टच करेगा। फिर d लेस देन 0 है तब फिर क्या हो जाएगा, रूट्स आपका इमेजिनरी हो जाएंगे। तो इमेजिनरी मतलब क्या कि कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा, x एक्सिस से हमेशा ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब ये a लेस देन 0 के केस में क्या हो रहा है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो फिर से 2 रूट्स आएंगे हमारे पास, तो ये x एक्सिस को इस टाइप से इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, फिर मतलब 2 रियल रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, तो इस टाइप से मिलेगा आपको। फिर d इक्वल टू 0 है तो ये बस टच करेगा। ठीक है, और फिर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, तो फिर वो x एक्सिस से नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते रहो। ठीक है, बाद में देखेंगे कि साइन हम लोग देखेंगे कि जैसे a ग्रेटर देन 0 है तो बिटवीन दी रूट्स जो है वो नेगेटिव है, आउटसाइड दी रूट्स पॉजिटिव है। a लेस देन 0 है तो बिटवीन दी रूट्स पॉजिटिव है, आउटसाइड दी रूट्स नेगेटिव है। तो ये सब बाद में हम लोग देखेंगे। फिर d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 तो ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव है। तो ये सब बाद में आएगा, इसलिए अभी समझ जाओ अच्छे से। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा है। तो मान लो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है 2x² + 3x - 5, तो इसका ग्राफ हमें चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, a को देखेंगे। तो a क्या हो गया, 2। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड्स, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्टेक्स में क्या आ जाएगा, -b/2 है तो -3/4, कॉमा फिर d निकालो इसका, तो 9 -40, तो 9 + 40 आ जाएगा तो 49, तो -d -49/4a, तो -49/8। तो वर्टेक्स जो है वो आपका -3/4, -49/8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा, d आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि
एक्स एक्सिस इसको इंटरसेक्ट करेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलेगा। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, ये वर्टेक्स हो गया। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाना है तो x इज इक्वल टू -3/4, मतलब जो भी आपका यहाँ पर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आया तो x इज इक्वल टू -3/4, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये नोट करना कि ये y एक्सिस नहीं है, अभी तक y एक्सिस कहाँ पर आएगा वो मैंने नहीं बताया है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। और फिर d ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये आपको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप रूट्स भी निकाल के देख सकते हो कि 2x² + 3x - 5 इज इक्वल टू 0, तो फिर वहाँ से -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 डिवाइडेड बाई 4, तो एक बार माइनस लो तो -10/4 मतलब -5/2, और फिर एक बार प्लस लो तो 4/4 1, तो एक रूट -5/2 आएगा, एक रूट 1 आएगा, वो भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में क्या रह गया कि y एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये पैराबोला जो है y एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, ठीक है। तो y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर x 0 हो जाएगा, तो x को जहाँ पर 0 डालेंगे तो y का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा तो वहीं पर कट करेगा इसको। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए y क्या आएगा, c, तो ये 0, c हो जाएगा जहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा। तो मान लो जैसे इसमें मेरे को निकालना था कि y एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा, तो x को अगर 0 डालेंगे तो y क्या आएगा, -5, मतलब x एक्सिस को ये 0, -5 पे कट करेगा, ठीक है। तो -3/4, तो ये x -3/4 है, ये 1 है, मतलब ओरिजिन यहाँ कहीं पर है 0, तो फिर y एक्सिस जो है यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है। और सेंस भी बनता है कि 0 और -5 इधर कहीं आएगा। ये पॉइंट क्या है, -49, मतलब -6 के आसपास, तो -5 कहीं यहाँ पर, तो y एक्सिस जो है अगर बनाना है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पांचों स्टेप जो है वो अभी तक हम लोगों ने कर लिया है और इतना सफिशिएंट है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले चेक करो a का साइन ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड, a लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड, वर्टेक्स निकाल लो, -b/2 है, -d/4 है। फिर इसी से लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा कि x इज इक्वल टू -b/2 है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर हमें चेक करना है कि x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d ग्रेटर देन 0 तो दो जगह कट करेगा, d इक्वल टू 0 तो टच करेगा, d लेस देन 0 तो फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर ऊपर रहेगा, a लेस देन 0 है तो नीचे नीचे रहेगा, ठीक है। और फिर पांचवा क्या है, y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है निकालना है, तो x को 0 डाल दो तो y इज इक्वल टू c आ जाएगा, तो 0, c हम लोग को मिल जाएगा, तो y एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा वो मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये है y इज इक्वल टू x² - 3x + 2। तो पहले तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से इसको प्लॉट करने का ट्राई करो, जो हम लोगों ने 5 स्टेप बताया है उसको फॉलो करके। तो इसमें देखते हैं y इज इक्वल टू x² - 3x + 2, तो इसमें a क्या है, a 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब पैराबोला अपवर्ड्स, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, पैराबोला अपवर्ड टाइप का बनेगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री अपना निकाल लिए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b/2 है तो 3/2, तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। फिर अपना वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, वर्टेक्स आपका 3/2, फिर या तो 3/2 को डायरेक्ट डाल दो या फिर -d/4 है, तो पहले d निकाल लेते हैं। तो d क्या होगा, इसका स्क्वायर 9 - 8 1, ठीक है। तो d आपका 1 आ गया, तो ये -d/4 है तो -1/4 है, तो -1/4, तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा 3/2, -1/4, 3/2, -1/4। फिर हम लोग को देखना है x एक्सिस कहाँ पर, तो d ग्रेटर देन 0 है, तो फिर मतलब x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इस टाइप से यहाँ पर लाई करेगा x एक्सिस, ठीक है। फिर हम लोग को फाइनली क्या चेक करना है कि y एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, x को 0 डाल दो, तो x को 0 डाल देंगे तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x को 0 डाल दो तो y 2 आ जाएगा, तो फिर y एक्सिस जो है यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, ठीक है। ये कैसे सोचा, तो x 3/2 यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि ओरिजिन इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिन अगर यहाँ इसके और इसके बीच में कहीं पर होगा तब तो फिर y एक्सिस को ये नेगेटिव पे कट करना चाहिए, लेकिन ये 2 पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन जो है यहाँ पर कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग को मिल गया ग्राफ।
ठीक है। अब फाइनली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसका रूट्स निकाल लो आप, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब 3 प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक रूट क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 1, फिर एक आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो एक ये 1 आ जाएगा और फिर एक ये 2 आ जाएगा। तो ये ओरिजिन हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। और एक चीज़ क्या ध्यान में रख सकते हो कि वर्टेक्स मैंने क्या कहा माइनस बी बाई 2 है, और फिर सम ऑफ रूट्स आई होप याद होगा, सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा कि सम ऑफ रूट्स जो है उसका हाफ, मतलब जैसे ये 1 है ये 2 है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया 1 प्लस 2 3, तो ये उसका मिड पॉइंट, तो 1 प्लस 2 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी चेक कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो सबसे पहला काम क्या है कि a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया -1, तो लेस देन 0 मतलब पैराबोला डाउनवर्ड्स, तो कुछ इस टाइप का रहेगा पैराबोला। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, तो -2 बाई -2, तो x इज इक्वल टू 1, तो ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। फिर d निकाल लो, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से वर्टेक्स निकाल सकते हो, वर्टेक्स क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2 है, मतलब ये 1 कॉमा माइनस डी बाई 4 है, तो -4 बाई माइनस ऑफ -4 मतलब 4 बाई -4 आ जाएगा, तो -1, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा 1 कॉमा -1। अब एक्स एक्सिस देखना है, तो डी क्या है लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 मतलब कि कोई भी आपका रूट्स मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस कहीं यहाँ पर लाई करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब फाइनल हमें क्या चेक करना है कि y एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है, तो x को अगर 0 डालेंगे तो y क्या आएगा -2। ठीक है, तो x 1 यहाँ पर है, मतलब कि x 0 इधर कहीं रहेगा, और फिर ये -1 है तो फिर यहाँ पर कहीं y एक्सिस कट करेगा, तो ये 0, -2, तो इस टाइप से जो हम लोग का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करो, काफ़ी आसान लगेगा। और यहाँ से भी देख सकते हो कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, और फिर यहाँ से भी d लेस देन 0 है तो फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, और कुछ करते हैं, ये अगर स्पेशल टाइप का एक क्वाड्रेटिक है जिसमें कि b 0 है आपका, ठीक है, 3x² प्लस 0x प्लस 5, तो उसमें b जैसे ही 0 हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री अगर निकालोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, तो b तो 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब y एक्सिस जो है वो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर a क्या है a 3 है, तो ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला अपवर्ड्स रहेगा। अब इसमें बस अगर हम लोग को ये वर्टेक्स वाला पॉइंट मिल जाए तो फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो वर्टेक्स मतलब x को 0 डाल दो, y क्या आ जाएगा 5, तो ये 0,5 है, तो यहाँ से पास कर रहा है, और फिर पैराबोला अपवर्ड्स है, तो फिर इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो सब भी चेक कर सकते हो, d निकालो तो d लेस देन 0 आएगा। ठीक है, वो सब चेक कर सकते, d क्या आएगा इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 -4 टाइम्स 5 इंटू 3 तो -60, तो लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब भी चेक कर सकते हो। तो इस केस में स्पेशलिटी क्या है कि b 0 है तो y एक्सिस रहेगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि ये जो वर्टेक्स है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, और जैसे ही वर्टेक्स आपने निकाल लिया तो फिर पैराबोला आपका निकल जाएगा, क्योंकि अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स आपको पता है और फिर ये वाला पॉइंट पता चल गया तो फिर आप निकाल सकते हो। तो जैसे ये है, मान लो y इज इक्वल टू -2x² -5, तो फिर से a इज़ -2 लेस देन 0 मतलब पैराबोला डाउनवर्ड्स कुछ इस टाइप का बनेगा। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, तो मतलब x इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस आपका सिमेट्री रहेगा, मतलब वर्टेक्स इस पे लाई करेगा कहीं, तो वर्टेक्स कहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 0 को यहाँ पर डाल दो तो 0, -5 है ना, तो ये 0, -5, तो पैराबोला आपको डाउनवर्ड मिल जाएगा। सिमिलर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू -2x² प्लस 5, तो a -2 है तो लेस देन 0, सॉरी a लेस देन 0 है तो फिर पैराबोला डाउनवर्ड्स, फिर आपका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब वर्टेक्स इस पे लाई करेगा, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, फिर 0 को डाल दो यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 0,5, तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पर d निकाल के देख सकते हो, तो d क्या होगा b² मतलब 0 -4ac, तो -4 -2
तो वो 8 हो जाएगा, फिर 8 टाइम्स 5 40, तो डी ग्रेटर देन 0, तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आना चाहिए जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं इसमें कि आपको मान लो पहले से क्वाड्रेटिक दे दिया गया है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ दे दिया गया है, और फिर यहाँ से आप लोगों को साइन पूछ रहा है कि ए का साइन बताओ, बी का साइन बताओ, सी का साइन बताओ, जो डिस्क्रिमिनेंट है डी उसका साइन बताओ। तो ये भी काफ़ी आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो ए का साइन अगर बताना है तो पैराबोला अपवर्ड या फिर पैराबोला डाउनवर्ड। तो यहाँ पर क्या है, पैराबोला डाउनवर्ड। तो जैसे ही डाउनवर्ड हो गया मतलब ए लेस देन 0, तो ये पहला चीज़ आ गया। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट का साइन बताना है मान लो, तो डिस्क्रिमिनेंट का साइन में क्या कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, या फिर टच कर रहा है। तो अगर टच कर रहा है तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इस टाइप से तो फिर ये डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। और फिर अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता तो डी लेस देन 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0। तो ए का साइन बता दिया बहुत आसानी से, डी का साइन बता दिया बहुत आसानी से, सी का साइन बताना है तो सी मतलब कहाँ पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई सी आएगा। तो यहाँ पर सी देख सकते हैं नेगेटिव, तो सी भी लेस देन 0 आ गया। अब लास्ट में क्या बचा, बी का साइन बताना। तो बी हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या है, -b/2 है। ठीक है, तो -b/2 है, इस केस में क्या है, लेस देन 0, ये आपका ओरिजिन है, तो -b/2 है शुड बी लेस देन 0। अब हमें पता है कि a पहले से लेस देन 0 है ना, a का साइन हमें पता है। तो a अगर लेस देन 0 है तो a लेस देन 0, और फिर ये नेगेटिव, तो नेगेटिव और फिर a लेस देन 0 वो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर आपका b बचा, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो b शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये यहाँ से साइन आ जाएगा b का। तो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर से क्वाड्रेटिक है हमारे पास, इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है। तो a क्या हो जाएगा, लेस देन 0, पैराबोला डाउनवर्ड से। d क्या होगा, अब इस केस में एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो d क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, मतलब इमेजिनरी रूट्स, d आ गया। c चाहिए हमें, तो c हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब x को अगर 0 रखेंगे तो c नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो c क्या है, लेस देन 0। अब यहाँ पर वर्टेक्स हम लोग देख सकते हैं, -b/2 है इज ग्रेटर देन 0। तो -b/2 है, ग्रेटर देन 0 है, a यहाँ पर लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। फिर b ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो फिर b यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से साइन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो और फिर काफ़ी प्रैक्टिस कर लो। तो फिर से अगर मैं समराइज कर दूं तो पहला स्टेप क्या था, a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड, a लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड। सेकंड स्टेप वर्टेक्स निकाल लो, -b/2a, -d/4a। थर्ड स्टेप आपका लाइन ऑफ सिमेट्री वही x इज इक्वल टू -b/2a हो जाएगा। फोर्थ स्टेप आपका एक्स एक्सिस को अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इंटरसेक्ट करेगा, d इक्वल टू 0 है तो टच करेगा, d लेस देन 0 है तब फिर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो फिर ऊपर रहेगा, a लेस देन 0 है तो फिर नीचे रहेगा। ठीक है, और फाइनल y एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा, तो x को 0 डाल दो, y इज इक्वल टू c आ जाएगा, तो 0, c पे y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है।